हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अमन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है AIC लाइव LIV विद डबल ई। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमेशा की तरह पहले हम लोग इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके सारे PYQ सॉल्व करेंगे फ्रॉम वन टू लास्ट। तो बारी है पहले इसके कंसेप्ट की, तो चलिए इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या होता है रिलेशन और क्या होता है फंक्शन? इससे भी पहले समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? चलिए शुरू अभी तो बेसिक से बात करेंगे। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप क्लास में नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा आपको कि कुछ छूट गया। बस मेरे साथ चलिएगा, मेरी बातों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो और आप देख सकते हैं किनारे पे लेफ्ट में आपके पास पूरा ये लिखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी गई है। तो अगर आपको बुक की लैंग्वेज पसंद है तो बगल में लिखी हुई है, ठीक है। और अगर आपको टीचर के बिना समझाए या टीचर के टचअप के बिना या टीचर के थोड़ी सी हेल्प के बिना समझने में दिक्कत होती है, तो मैं इस पूरी लैंग्वेज को जो बगल में लिखी है इसको अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, मेरी लैंग्वेज भी, ठीक है, टीचर की हेल्प भी आपके बगल में, टीचर की हेल्प भी आपके पास है, साथ में प्लस बुक की इंफॉर्मेशन जो कि टीचर बच्चे के पास हमेशा होनी चाहिए वो भी आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक दोनों ही हेल्पफुल होती हैं कहीं ना कहीं, है ना। टीचर की भी हेल्प चाहिए होती है, बुक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, बुक का डेटा भी रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने दोनों चीजें कर दी है, ठीक है। तो मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूँ आपको सिंपल सिंपल भाषा में, और वही बगल में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन, और पर उससे भी पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? और ऑर्डर्ड पेयर से पहले क्या पढ़ेंगे? सेट। सेट क्या होता है? सर ये सब कुछ पढ़ाएंगे 12th का पेपर निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं निकलेगा बेटा, हम सेट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि सेट से ऑर्डर्ड पेयर पे कैसे पहुंचे, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से कैसे पहुंचे। क्योंकि एक एक बात पता होनी चाहिए, तब कनेक्टिविटी डेवलप होती है और तब आंसर अपने आप आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सेट ए, क्या कहा? सेट ए। अब सेट सर 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 सेट ए क्या ले ले? अरे कुछ भी ले लो यार। हमने कहा सेट ए ले लेते हैं 1 2 3। सर सेट बी क्या ले ले? अरे बी भी कुछ ले लो 3 4 5, ठीक है। इफ आई से फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी समझते हैं आप? ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑर्डर पेयर, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, CP, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर, OP, ठीक है। कैसे निकालते हैं बच्चे? बहुत सिंपल है यार, समझ को रटा होगा। 1 का 3 से 1 3, ठीक है। जैसे 2 का 4 से, फिर सॉरी 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से। अरे सही, तो बहुत इजी है। अरे इजी भी है और आप लोग को आता भी है, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग सारी बातें, ठीक है। बस मेरा काम है कनेक्टिविटी डेवलप करना, ठीक है। मैं अपने आप को उस्ताद अगर मानता हूँ तो कनेक्टिविटी में मानता हूँ कि टॉपिक को जोड़ना कैसे, ठीक है। सवाल सबको आते हैं, सवाल गूगल पे भी दिए, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो 1 3 1 4 1 5, उसके बाद 2 3 2 4 2 5, ठीक है। 3 3 3 3 3 4 एंड 3 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बस सर, हाँ, ये लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा इसी को लिखने का एक और तरीका है। सर क्या तरीका है? बात को समझिएगा। सबसे पहले ये जो है, ये जो आपने लिखा है इसको बोलते हैं रूस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रूस्टर मेथड, ठीक है। एक होता है सेट बिल्डर मेथड। हाँ सर, हमने पढ़ा था सेट्स में। अरे तो ए क्रॉस भी तो अपने आप में एक सेट ही तो है जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। सो वी कांट इग्नोर दोस थिंग्स। अब क्या नाम होगा? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या होता है? सेट बिल्डर का एक और नाम है बेटा प्रॉपर्टी मेथड। इसका एक और नाम क्या है? सेट बिल्डर का एक और नाम है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी मेथड में ये होता है कि जहां पर आप लोग सीधे सीधे नाम नहीं ले सकते, सीधे सीधे आप एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। आप क्या करते हैं? आप उसमें उसकी खासियत, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? सुनो, प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी में सारे पेयर्स हैं। ए क्रॉस बी में सारे क्या हैं? पेयर्स है। सारे क्या हैं? पेयर्स है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ए क्रॉस बी में क्या आएगा, तो आप कहोगे पेयर्स आएंगे। क्या आएंगे? पेयर्स आएंगे। आप बोल दो ए कॉमा बी, सिंपल, ठीक है। क्योंकि आप ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स का नाम नहीं ले सकते। एलिमेंट्स के नाम पे ए क्रॉस बी में क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल आर पेयर्स, ऑल आर पेयर्स, ठीक है।
ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। जब मैं इस टॉपिक को मतलब कंसेप्ट को एंड करूंगा तो आपको सेट्स भी पता होंगे, रिलेशन भी पता होगा, सारा फंक्शन भी पता होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उसकी कनेक्टिविटी पता होगी कि चैप्टर चल कैसे रहा है, ठीक है ना, कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, देयर इज नो पापा का राज, ठीक है, तो लॉजिक होता है, लॉजिक। ए क्रॉस बी हो गया, ए कॉमा बी, अच्छा ठीक है। अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, हमने पूछा तुमसे पूछा कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो तुमने कहा कि सेट में आएगा ए कॉमा बी, मतलब कर्ली ब्रैकेट में एक पेयर आएंगे, क्या आएंगे, पेयर। अब पेयर को हमने बुलाया ए कॉमा बी, तो अगला क्वेश्चन ए कौन और बी कौन, हमने तो जैसे मान लो तुमने किसी को मिलवाया इससे कि ये वो है, तो अगला क्वेश्चन वो कौन है, ठीक है, या कुछ भी कहोगे ये रमेश का भाई हो, तो अगला क्वेश्चन रमेश कौन है। एज सेम एज इफ आई से ए क्रॉस बी क्या है, ए कॉमा बी, तो अगला क्वेश्चन ए कौन और बी कौन, तो तुम बोलोगे जो ए है ना बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है वो ए से लेना है, मतलब इससे लेना है 1 2 3 से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है बी, वो कहां से लेना है, कैपिटल बी से लेना है। समझे बात को, अब समझ में आया। तो आपने यहां पे लिखे थे, यहां पर आपने लिखे हैं पेयर्स, यहां पे आपने लिखी पेयर्स की खास बातें, ये जो सारे पेयर्स की खास बात क्या है, सबकी खास बात क्या है, सबके सब पेयर है, सबके सब क्या है, पेयर, सबके सब क्या है, पेयर। तो आप देखो आपने पेयर की जगह लिख दिया ए कॉमा बी। अच्छा पेयर बन किस तरह ए और बी से, तो अगला क्वेश्चन ए कौन और बी कौन, तो आपने बताया है कि स्मॉल ए विल बी चूजन फ्रॉम कैपिटल ए एंड स्मॉल बी विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल बी, ठीक है। अब आप देखो, अब आपसे कोई कहे कि ए क्रॉस बी में पेयर आ रहे हैं, पेयर का पहला वाला हमने ए से लिया है और दूसरा वाला हमने बी से लिया है, और कुछ नहीं बताया आपको, जब आपको मालूम चला कि हमने पहला वाला ए से लिया है, तो आपके लिए वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी और वो 3 भी। फिर अगर हम आपसे कहें कि अगला वाला हमने बी से लिया है, तो आपके लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। बट आपको बताया नहीं गया है कौन सा लिया गया है, आपको बताया नहीं गया कौन सा लिया है, तो आप मन में तो किसी की पेयरिंग भी करा दोगे ना, आप 1 की 3 से भी करा सकते हो, 1 की 4 से भी, 1 की 5 से भी, 2 की 3 से भी, 2 की 4 से भी, 2 की भी 5 से भी, फिर 3 की 3 से भी, 3 की 4 से, 3 की 5 से, तो यही तो पेयर हुए सारे। बात समझे, हाँ सर अब समझे, ठीक है, कि क्या समझे कि आपको सेट बिल्डर में एलिमेंट्स या पेयर नहीं लिखने हैं, आपको उनकी खास बातें लिखनी हो गई। समझे, तो या मेरा डायलॉग सुनोगे, मेरा डायलॉग क्या है, एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है, ठीक है, फिर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, पर पता है निकालना चाहिए नहीं, सर अभी तो निकालना सिखा के कह रहे हो, निकालना नहीं चाहिए, इसलिए निकालना नहीं चाहिए, मान लो ए में 3 है, बी में 3 है, तो 9 एलिमेंट आ गए, 9 पेयर आ गए। सोचो अगर ए में 10 होते, बी में 10 होते, तो यहाँ 100 पेयर नहीं आते, दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, एंड टू सेव दैट वेस्ट ऑफ टाइम वी नीड टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि हो क्या रहा, तो ये आपसे क्या समझा भैया, आपने समझा एक सेट ए होता है एक सेट बी होता है, ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए, पर निकालना अवॉइड करेंगे, निकालना अवॉइड करेंगे, तो क्या करेंगे सर, हम मन ही मन इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर, कि वो क्या होता है, रुको जरा बता रहे वो भी, ठीक है। चलिए एक सेट ए हो गया एक सेट बी हो गया, तो डायलॉग क्या है, एक सेट ए होता है एक सेट बी होता है, ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए पर निकालते नहीं है, बस पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिलेशन, ठीक है, बस उससे पहले आपको एक छोटी सी बात लिख दूं मैं, क्या कि ओए होए होए बड़ा गंदा बन गया, थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं, ठीक है। तो वो बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एन ए क्रॉस बी, मतलब सर, मतलब ए क्रॉस बी में कितने पेयर आएंगे, ये डिपेंड करता है कि एन ए इंटू एन बी पर, एन ए इंटू एन बी, बस इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने रिलेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशन क्या है सुनिएगा, काम वही होना है, एक सेट ए होता है, सेट ए मान लीजिए कुछ भी लिख लें, वही लिख लो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है, सवाल तो हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है, दैट विल बी हेल्प मोर, बट अभी पता होना चाहिए एक चीज के बारे में, ठीक है। एक सेट 1 2 3 ले लिया, और एक सेट हमने ले लिया बी बराबर 3 4 5 ले लो, ठीक है, बात समझिएगा। फिर आपको पता है ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए पर निकालते नहीं है, बस पता होना चाहिए, तो हमने ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी, भाई ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, पेयर आएंगे, और पेयर का फर्स्ट वाला कहां से आएगा, सेट ए से, पेयर का सेकंड वाला कहां से आएगा, सेट बी से, ठीक है। ये पूरा आपका ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर। तो सर ये तो ऑर्डर्ड पेयर, और रिलेशन कहाँ है, बस रिलेशन में डायलॉग, मान लो मैं यहाँ पे लिख दे आर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, तो आर भी सेम है,
मैं साथ बोलूं मनी मन कि एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, ए क्रॉस बी में क्या आ जाते हैं, ए क्रॉस बी में सारे पॉसिबल पेयर लिखते हैं। तो आर मतलब रिलेशन में क्या लिखते हैं, अरे उसी रिलेशन में इस ए क्रॉस बी से पेयर्स को छांट लेते हैं। ठीक है, इसी ए क्रॉस बी में से अपने पेयर्स को छांट लेते हैं। कैसे, शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। शर्त के अनुसार ए क्रॉस बी में से पेयर्स के छांटने के प्रोसेस को ही बोलते हैं फाइंड रिलेशन। ठीक है, अच्छा तो सर पहले सेट ए निकालो, फिर बी निकालो, फिर ए क्रॉस बी निकालो, ना ना ना, ए क्रॉस बी को मन में सोच लो। ठीक है, फिर आर नाम का सेट, दैट्स कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, उसमें शर्त के अनुसार पेयर को छांटना इज कॉल्ड रिलेशन। हाँ परफेक्ट, चलो लिख भी लेते हैं हम लोग, कैसे लिखते थे। अब मैं तुमको लिखा रहा हूँ पहले प्रॉपर्टी मेथड से। तो मान लो ये लिखा हमने, क्या लिख दिया कि आर में क्या आएगा, पेयर आएगा। पेयर का फर्स्ट वाला ए से और दूसरा वाला बी से। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया, हाँ सेम हो गया, रुको जरा एक सेकंड। अब इसके बगल में हम डालने जा रहे हैं कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई क्या डालने जा रहे हैं, शर्त। जैसे मान लो कि हमने शर्त डाल दी यहाँ पे, शर्त क्या डाल दी कि ए प्लस बी, क्या बोला, ए प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या बोला हम लोगों ने, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। अब बात समझिएगा प्योर, इसको हिंदी में मतलब बेसिक हिंदी भाषा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग को। तो क्या बोलोगे, आर नाम के, आर नाम मतलब रिलेशन में एक, आर नाम के सेट में एक पेयर आएगा। पेयर का पहला वाला ए को बिलोंग करे, दूसरा वाला बी को बिलोंग करेगा। मतलब पेयर कहां से आ रहा है, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। और शर्त क्या है, शर्त ये दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मुझे अब ए क्रॉस बी जो कि 9 एलिमेंट्स थे उसको ड्रॉ करने की, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में लगाना है लॉजिक। लॉजिक क्या भैया, लॉजिक ये कि जोड़ने पे क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, जोड़ने पे क्या आ रहा हो, 5। तो अब यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, समझिए बात को, कि 1 का 3 से कराओ वो तो ठीक है, ए क्रॉस बी में तो आएगा, पर रिलेशन में नहीं आएगा बिकॉज वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। 1 का 4 से सर वो जरूर आएगा। तो क्या मिल गया, 1 का 4 से। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ 1 का 4 से, उसके बाद 2 का 3 से बिल्कुल हो जाएगा, सिर्फ 2,3 5 आ रहा है। फिर 2 का 5 से नहीं होगा, 3 का 3 से, 3 का 3 से नहीं होगा, 3 का 4 से नहीं, 3 का 5 से नहीं होगा। बस ये रहा रिलेशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको कि रिलेशन क्या होता है। कोई पूछे तो आप बोलोगे एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए, पर निकालना हम लोग अवॉइड करते हैं। सिर्फ मनी मन में सवाल को सोचना, मतलब मनी मन में पेयर्स को दिमाग में रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर आर नाम का सेट आता है जिसमें आते हैं पेयर्स। क्या आते हैं, पेयर्स। पेयर्स के, अच्छा पेयर्स आ रहे हैं, तो पेयर में पेयर बनता है दो पार्ट से, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाला ए से ले रहे हैं, सेकंड वाला बी से ले रहे हैं। पेयर कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से। कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के अनुसार। तो ये रहा आपका रिलेशन। ठीक है, तो ये रहे रिलेशन के पेयर। आई होप आपको रिलेशन फाइंड करना आ गया होगा। पर कोर्स में आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ठीक है ना। तो पहले समझिए रिलेशन क्या होता है, थोड़ा इसको और अच्छा से, मतलब अच्छा क्या, और थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी तो कुछ और बातें उसको भी समझ लेते हैं। वो बातें क्या है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये आपका, एक मिनट, ऐसे मान लीजिए, एक मिनट, ये ए ले लो, ऐसे ऐसे लिख लो, ये ए और ये बी। तो ये ए हो गया और ये कितना हो गया, बी हो गया। ए में क्या था बेटा, ए में लिखा था 1 2 3, बी में कौन था, 3 4 5। शर्त पता है, शर्त क्या है बच्चा, शर्त है हमारी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए अब बात समझिएगा ध्यान से कि 1 का किससे जुड़ा है, 4 से, 2 का किससे जुड़ा, 3 से। और कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बस तो इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग, वाया मैपिंग। ठीक है, तो रिलेशन तो पहले ही मिल चुका हम लोगों को। चलिए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़े और दो दो तीन की फैक्टर है। वो पहला की फैक्टर क्या है, डोमेन। दूसरा की फैक्टर क्या है, रेंज। ठीक है, रेंज। देखो बहुत डोमेन रेंज के बारे में करने के लिए बहुत सारी बातें, पर वो हम अवॉइड करेंगे कि मतलब बिल्कुल कट टू कट बात की जाएगी कि क्या है कैसे है, बस। ठीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस पीवाई को सॉल्व करने हैं और कंसेप्ट देना है, मोर देन इनफ। ठीक है, इनफ से भी ज्यादा नहीं देना। ठीक है, सिंपल। तो सुनिए, डोमेन क्या है, सिंपल। डोमेन जिससे, मतलब वैसे लैंग्वेज की बात की जाए, जिससे तीर निकला, ठीक है, मतलब जिससे लाइन निकली, वो डोमेन। सेट ए में जहां से लाइन निकल रही है वो डोमेन है, और जिसको छू रही है वो रेंज है। ठीक है ना, तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया, बस इतना समझाना था और कुछ भी नहीं। डोमेन क्या हो गया आपका,
डोमेन क्या है आपका 1,2 और रेंज क्या है आपकी 3,4। दैट्स इट। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया है। चलिए अब मैं एक अलग एग्जांपल लेने जा रहा हूं जहां से मैं आपको सारे रिलेशन जो कि बगल में लिखे हैं आप देख पा रहे होंगे। एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन देख पा रहे हैं आप। एम्प्टी, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, सारी बातों की बात, सारे सबके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और उससे पहले बहुत समझना जरूरी था आपको कि रिलेशन क्या होता है। तो आप क्या समझ गए, एक सेट ए होता है, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, फिर एक क्रॉस बी मन में बनाते हैं, फिर आर नाम के सेट में पेयर आते हैं शर्त के अनुसार। कहां से? अगर ए को बी को बिलोंग कर रहा है तो कहां से आ रहे हैं? ए क्रॉस बी से, जिसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं वाया मैपिंग, जिससे तीर निकले वो डोमेन का पार्ट और जिसको तीर लगे वो रेंज का पार्ट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमने समझाया आपको कि रिलेशन क्या होता है। अब मैं सेकंड एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए, लेट सेट ए, सेट कैलकुलेट कर ले 1,2,3। सर आप इसी के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे बेस्ट एग्जांपल है, 1 2 3 करते करते जिंदगी बीत गई। ठीक है, 1 2 3 हो रहा है स्टार्ट, आज तक हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना भाई, तो 1 2 3 पर हम लोग चल रहे हैं, आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। अब मैंने एक चीज लिखी, चलिए तो अब मैं आर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है आर जनरली, देखो आर स्टैंड, मेरे बच्चों गलती धोखा मत खाया जाना, जरूरी नहीं कि मैं रिलेशन को आर से ही बुलाऊं। ठीक है ना, बट लॉजिक वाली बात करता हूँ हमेशा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आर मतलब क्या हो गया? आर मतलब हो गया कि आपको रिलेशन, और मतलब क्या हो गया बेटा भाई साहब कि रिलेशन, इसलिए आर बोलते रहे, वरना आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स भी है, तो उसको भूल मत जाना। ठीक है ना, कहीं भी आर लिखा हो तो आर मतलब रिलेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आर मतलब रियल नंबर्स भी होता है, जनरल सी बात है। ठीक, अब मैंने आपको चैप्टर को, सॉरी सेट्स को पढ़ना तो सिखाई दिया कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, पढ़ते कैसे, तो आर में क्या आएगा, मान ली मैंने पहले से लिख ले ए कॉमा बी। ठीक है, फिर ए बिलोंग्स टू ए, फिर बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्या सर, ए भी ए को, बी भी ए को? अरे तुमसे जो कहा है वो करो। मतलब सर, मतलब यहाँ पे ए को था, बी को था, तो पेयर कहां से आ रहा था? ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब ये है कि ए को बिलोंग कर रहा है, बी ए को बिलोंग कर रहा है, तो पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से। परफेक्ट, सीख गए। पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से। तो सर वो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा? निकालना नहीं पड़ेगा, बस बना के रख लो। ए क्रॉस से क्या होगा भाई, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, क्रॉस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इसका नाम ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें पेयर आएंगे। और पेयर में उसने बोलना है कि ए, देखो पहला वाला कहां से आता है? इससे, दूसरा वाला कहां से आता है? इससे। मतलब सर आपको लग कह रहे हैं दोनों ही ए से आएंगे ना? हाँ यार, दोनों ही कह रहे हैं ए से आएंगे, बी क्रॉस ए। ठीक है ना, तो बस इतनी सी कहानी है। समझ में आया भाई साहब? तो कोई पूछे ए क्रॉस ए क्या है? ए क्रॉस ए ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कैसे बढ़ेंगे भाई साहब, देखिएगा। आर नाम के सेट में पेयर आएंगे ए कॉमा बी, ए को बी ए को, मतलब पेयर आएगा ए क्रॉस ए से। ठीक है, शर्त डाल दो। शर्त भाई साहब मैंने डाल दी कि दोनों को जोड़े खातिर जीरो से बड़ा आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पे, मतलब ए प्लस बी को ऐड करने पे जीरो से बड़ा आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द पेयर्स, लेट्स फाइंड आउट द पेयर्स। तो अच्छा फाइनल मतलब जोड़ने पे जीरो से बड़ा आना चाहिए, जोड़ने जीरो से बड़ा आना चाहिए, मतलब ए का ए से ही कराना है ना, बात समझना बेटा, ए का ए से ही कराना है। तो ए में कितना है? 1 2 और 3। ए में कौन है? 1 2 और 3। अब ए का ए से करा दो, ए कितना है? 1 2 और 3। ठीक है ना, तो होने का वाला है कितने मिलेंगे सर? आपको तो पता है कि यहाँ पे इसमें 9 होंगे। कितने होंगे इसमें? 9 पेयर्स। तो बस क्वेश्चन ये है कि 9 पेयर्स में कितने पेयर हैं जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे? आई थिंक सारे कर देंगे, क्योंकि पहला पेयर कितना आएगा? 1,1, और लास्ट पेयर क्या आएगा? 3,3। सभी का सम क्या है? जीरो से बड़ा है। मतलब सर, अरे मतलब सारे चले आएंगे यार, तो सारे आ गए तो क्या करें? रुको जरा, सारे लिख लो। 1,1, 1,2, भाई पहले 1 का सबसे कराओगे, पता है ना। फिर कितना आएगा? 2,1। फिर कितना आएगा? 2,2। फिर कितना आएगा? 2,3। फिर कितना आएगा सर? 3,1। फिर कितना? 3,2, 3,3। कोई डाउट? सर ये तो सारे ही चले आए। अरे सवाल में ही जवाब है यार, सारे ही चले आए, मतलब जब सब चले आए तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन।
लैंग्वेज लिखी है, पढ़ लो, और कितने सिंपल शब्दों में बताया जा सकता था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, कोई डाउट? आई थिंक नो। तो आपका यहीं पे बन गया व्हेन, हिंदी में बात कर लो चाहो तो, जब ए क्रॉस ए में जितने हो वो सारे ही आपके रिलेशन में आ जाए, आपके सेट में आ जाए, तो आप उसे बोलते हो यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। जब, तो भाई जब सारे पेयर्स आ जाएं, सारे पेयर्स मतलब, सारे पेयर्स का मतलब बेटा ये हुआ कि जब सारे पेयर्स आ जाएं, सारे पेयर्स का मतलब हुआ, देखो भाई सबसे ज्यादा पेयर कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा पेयर हैं आपके, क्या बोलते हैं, ए क्रॉस ए में, क्योंकि आपको आपको हमेशा पेयर छाटने कहां से? ए क्रॉस ए से, ठीक है ना। तो आपको वहीं से पेयर लेने पड़ेंगे भाई, जब वहीं से पेयर आप लेंगे, तो अगर सारे पेयर चले आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब? आप बोलेंगे कि भैया ये कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल। कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल। एक बार बताना भूल गए, जैसे हमने आपको बताया नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, तो वहीं पे एक और है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं भाई साहब? नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, क्यूट सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशंस। कैसे निकालते हैं भैया? 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, बस खत्म बात। 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी होता है नंबर ऑफ रिलेशन। सर ऐसे फंक्शन का फॉर्मूला भी होता है? अरे बिल्कुल होता है, पढ़ेंगे आगे, क्या दिक्कत भाई हम लोगों को। जब सारे पेयर्स आ जाएं, जब सारे पेयर्स आ जाएं, एक मिनट बचे रुकना, ठीक है, जब सारे पेयर्स आ जाएं तो हम क्या बोलते हैं? जब सारे पेयर्स आ जाएं तो हम बोलते हैं कौन सा रिलेशन है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आपको मिल गया डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये क्या है बच्चे? ये आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, कंफ्यूज ना ना हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ा रहा हूं यार, तुम कैसे हो रहे हो कंफ्यूज? चलिए, तो पहला आपने पेयर पढ़ लिया, मतलब पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट। ठीक है, तो इस एग्जांपल की हेल्प से रिलेशन, इस एग्जांपल की हेल्प से मैंने बताया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। चलो अब आगे बात करते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, मान ली मैंने कहा आर नाम के सेट में आएगा ए कॉमा बी। क्या बोला? ए कॉमा बी। फिर ए को बिलोंग करेगा, बी भी ए को बिलोंग करेगा। अब तक तो समझ गए होगे कि यार में पेयर आएगा, पेयर का पहला वाला ए से, दूसरा वाला भी ए से, तो पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से। मतलब उन्हीं 9 पेयर में से चुनना है आपको अपने पेयर, शर्त के अनुसार। चलो भैया शर्त भी डाल देते हैं। शर्त मतलब कंडीशन, कंडीशन मैंने डाल दी कि ए प्लस बी का सम जो हो 10 से बड़ा हो। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल समझाया जा सकता है, मैं इसको बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूं तो मैं इसका यूज कर लेता हूं। बात इतनी सी है, तो दूसरी बात नहीं है। चलो फाइंड आउट करो। तो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो मुझे, मैंने कहा आर में से, आर में पेयर आएंगे, क्या आएंगे? पेयर आएंगे। पेयर का पहला वाला ए को, दूसरा वाला भी ए से, और शर्त क्या? दोनों को जोड़ने पे 10 से बड़ा आना चाहिए। और जब मैं भाई ए क्रॉस, भाई अगर ए से बी, ए से पेयर भी कहां से आएगा? ए क्रॉस ए के पे से। और जब मैं ए क्रॉस के पास गया, इन 9 पेयर के पास, और इनसे पूछा कि भैया ऐसा कोई पेयर है जिनको जोड़ने में 10 से बड़ा आ रहा हो? उसने कहा ऐसा कोई पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आने वाला नहीं है, बेचारा खाली रह जाएगा। और खाली को इंग्लिश बोलते हैं क्या? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो जब आपसे कहा गया, ठीक है, तो आपसे कहा गया कि भैया जब सारे आ जाएं तो यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, और जब कोई ना आए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? जब कोई ना आए, जब, बहुत बुरा लगता है पर सच है, जब कोई ना आए। ठीक है, व्हेन नो पेयर इज सेलेक्टेड फ्रॉम ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, ड्यू टू अवेलेबल कंडीशन। ठीक है, क्या बोलोगे? जब कोई ना आए, कोई ना हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल से मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन समझा दिया। अब बारी किसकी? अब बारी है, देखिए बात समझिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन था, एम्प्टी हो गया, यूनिवर्सल भी हो गया, अब आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह। तो फिर सब सुन लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन, आई मीन एम्प्टी
रिलेशन। ठीक है, क्या है ये, आइए देखते हैं। सॉरी, एमटी तो बढ़ा दिया यार, सॉरी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो मैंने बोल दिया आर ऑन ए, सर ये क्या स्टाइलिश वर्ड बोल दिया आपने, आर ऑन ए। अरे घोचू, इसका मतलब आर ऑन ए का मतलब सिंपल है कि आर में जो पेयर आएंगे ना, इसका मतलब, इसकी हिंदी में अगर बोला जाए कि आर में, इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आर में जो भी पेयर आएंगे, जो भी पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए से होंगे, वो ए क्रॉस ए से होंगे। ठीक है, या यूं कहा जाए कि ठीक है, आर में, बस समझ गया ना क्या क्या बताएं। ठीक है, चलिए आगे बताएं। तो आर में जो भी पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे ब्रो, ए क्रॉस ए से। अच्छा, तो स्टाइलिश वर्ड हो गई। ठीक है, मतलब अब हमने बोल दिया आर में क्या आएगा, पेयर ए कॉमा बी। ठीक है, हमने बोला ए को और बी भी ए को। लेकिन अगर आपने ऊपर ये लिख रखा है, सॉरी, अगर आपने ऊपर क्या बोलते हैं, ये लिख रखा है आर ऑन ए, ठीक है, तो आपको ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, ये लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप में पेयर ए क्रॉस ए से लेने हैं। ठीक है ना, ठीक। अब मैंने शर्त लगा दी कि दोनों को जोड़ने पे आपको जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए। किन दोनों को, अरे भैया वही पेयर जो तुम ए, भैया पेयर तुम चाह रहे हो ना ए क्रॉस ए से, तो ए क्रॉस ए में कितने पेयर है बेटा, भूलना नहीं, ए क्रॉस ए में कितने पेयर है, 9 पेयर है। कितने पेयर है, 9 पेयर है। ए क्रॉस ए में 9 पेयर है। और कंडीशन रख दी गई है आपके पास, कंडीशन क्या है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो भैया ए था 1 2 3, तो अब फिर ए क्रॉस ए कराया गया, तो 1 2 3 का 1 2 3 से कराया गया है, तो बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 और इन 9 पेयर में से वो पेयर छांटने हैं जिनको आपस में माइनस करने पे क्या है, जीरो। और ऐसे सिर्फ 3 पेयर मिलेंगे, कौन से, 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, और मेरे भाई साहब शब्दों का बहुत ध्यान दीजिएगा। आई यूज टू से दैट माई डायलॉग्स, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे डायलॉग की, मतलब या यूं कहा जाए कि फॉर्मूले एक बार आपको धोखा दे देंगे। ठीक है ना, पर जो मेरे डायलॉग हैं वो आपको धोखा नहीं देंगे। अगर आपको डायलॉग का एग्जैक्ट यूज करना आ गया तो आपके सवाल अपने आप होते हैं, आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है ना, फंसना भूल जाइए। सवाल नहीं आना इज नॉट अ बिग डील बेटा, सवाल हम देख सकते हैं, पर कभी कभी तो देख के समझ नहीं आ रहा तो ये हो कैसे रहा है। ठीक है, वो बहुत बुरी लगने की आदत बात है, वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मेरे पास डायलॉग समझ गए, बिकॉज माई डायलॉग इज नथिंग, ठीक है, दे कनेक्ट ईच टॉपिक्स विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो हर टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जो मेन काम बस डायलॉग का मेरे यही है, और जो कि बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आगे बात करते हैं, तो चलिए मैं तो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। क्या सर, क्या लिख लेता हूँ, अरे मतलब वही जो ऊपर था कि A 1 2 3 था, तो ए क्रॉस ए कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पे आएंगे 9 पेयर्स। कितने आएंगे, 9 पेयर्स। मतलब सर कौन कौन से, 1 1 1 2। सर आपने अभी कहा कि इसकी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। अबे यार ए में 3 है, तो ए क्रॉस ए में 9 पेयर हो जाएंगे, तो 9 तो बना सकते हैं ना, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो जब ए में 10, बी में 10, 100 और तुम बनाने बैठ गए, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। ठीक है, तो उनको अवॉइड करो। ठीक है, तो लॉजिक का इस्तेमाल करो। ठीक है ना, मैजिक की उम्मीद ना करिए। 3 1, और मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक है क्या, उसके बाद आपकी इच्छा। चलिए, तो अब आप सामने आ गए, तो एक और से पेयर छाट रहे हैं आप, और मुझे सिर्फ वो पेयर चाहिए थे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। क्या आ रहा हो, जीरो। सिर्फ ये मिले। अब सर ये किसका एग्जाम्पल है, अरे भैया ये एग्जाम्पल है तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन का। किसका एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल है आइडेंटिटी रिलेशन का। ठीक है, अच्छा, अब इस देखो, एम्प्टी रिलेशन का डायलॉग है, मतलब कोई ना आओ, जब सारे पेयर्स आ जाएं, कहां से आ जाएंगे, अरे आ कहां से रहे हैं यार, ऑर्डर पेयर से, बस वही ऑर्डर पेयर हो गए, मतलब ओपी से। अब इसमें डायलॉग क्या है, अब सुना, ये डायलॉग अच्छा है, मतलब यहीं से डायलॉग की शुरुआत हो रही है, यहां से उन शब्दों की शुरुआत हो रही है जो आपको डायरेक्ट समझा देंगे, अच्छा ऐसे होता है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, जब, ठीक है, जब सेट ए के, ये समझते हैं मतलब, सर यहाँ तो दोनों ही है, पहले वाले भी बाद वाले भी, अरे मतलब सेट ए मतलब पहले वाले, मतलब जनरली में पहले वाले को बोलते रेफर करते हैं। ठीक है ना, तो सर यहाँ बी होता तो उसकी बात में रहेगा। जब सेट ए के, सेट ए स्टैंड्स फॉर, मतलब जब जो पहले वाले के सी, ठीक है ना,
जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से हो। क्या बोला? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से हो, अड़ोस पड़ोस से ना हो। वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से। ठीक है, जैसे मान लो इसको अगर मैपिंग से दिखाएं, कैसे दिखाएं? मैपिंग मैपिंग है, देखो ये सेट ए हो गया। अब उसने बोला था आर ऑन ए, मतलब इधर भी लेफ्ट वाला भी ए होगा, राइट वाला भी क्या होगा? ए होगा। कंडीशन क्या रख दी बेटा? ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए में कौन आएगा? वन टू थ्री। यहां भी कौन आएगा? वन टू थ्री। वन का वन से, टू का थ्री थ्री। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूं, जब सेट ए मतलब सेट ए मतलब व्हेनेवर आई से सेट ए, आई एम रिफरिंग, ठीक है, वो सेट जो लेफ्ट साइड है। ठीक है, बाकी राइट साइड से सर क्या होगा? अरे उसका कोई यूज ही नहीं है यार। जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से हो, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, सिर्फ खुद से हो। सर सिर्फ खुद का मतलब बेटा सिर्फ खुद का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कीवर्ड है सिर्फ और खुद। जैसे वन का है, अब सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए में कौन है? वन टू थ्री, और कोई है? कोई नहीं है। तो वन का वन से भी हो, टू का टू से हो, और थ्री का थ्री से हो, तो सारे कौन है? वन टू थ्री। मतलब सबका रिलेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद से होना चाहिए। वन का वन से हो, टू का टू से हो, और थ्री का थ्री से हो, किसी और से ना हो। ठीक है, समझना है कीवर्ड? सिर्फ खुद से, वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, और किसी से ना हो। ओनली इन दैट केस वी विल से यस इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आइडेंटिटी रिलेशन का कीवर्ड। ठीक है, सॉरी डायलॉग समझ में, आप समझ में आ रहा होगा। अब अगला एग्जांपल हम कौन सा लेने जा रहे हैं? मतलब अगले एग्जांपल के हेल्प से हम क्या समझाएंगे आपको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और क्वेश्चन की चिंता मत करिए, वो तो पीवाईक्यू भरे पड़े हैं। ठीक है ना, जितने हम सोच भी नहीं पाएंगे उससे ज्यादा पीवाईक्यू लिखे हुए हैं, तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये पीडीएफ बाद में शेयर कर दी जाएगी, तो बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत बची नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4। अच्छा, एग्जाम्पल 4 क्या है? एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा इसको ले ले, ये बहुत काम आ रहा है ना बार बार, ये बहुत काम आ रहा है बार बार, इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया कि आर नाम का सेट है, इसमें आएंगे पेयर। क्या आएंगे? पेयर। अगर मैं बोल देता आर ऑन ए, तो इसका मतलब पेयर कहां से आता है? ए क्रॉस ए से। मैं वो बोल दूं, या मैं इसको खूबसूरती से, या मैं उसको खूबसूरती से ऐसे लिख दूं, ए का ए से और बी का भी ए से, तो उसका मतलब भी वही है। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया कि ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना? अब सर ये क्या है? अरे जो भी है, तुम्हें क्या मतलब यार? तुम अपने पेयर निकालने हैं, पेयर ए क्रॉस ए से आएगा, शर्त के अनुसार। शर्त क्या है? कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो से बड़ा आना चाहिए, और जीरो भी आया तो बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब मुझे वो पेयर ढूंढने हैं, मुझे वो पेयर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा हो? जीरो आ रहा हो, या फिर पहले वाला आइटम मतलब ए दूसरे वाले से बड़ा हो। ठीक है, आर में पेयर छांट लो। कौन से? वो सारे पेयर जिनका डिफरेंस या तो जीरो हो, ओ सॉरी, जिनका डिफरेंस या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। तो वन कॉमा वन आएगा? बोलो हाँ जी, आएगा आएगा। वन कॉमा टू आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वन टू से बड़ा नहीं है। वन कॉमा थ्री आएगा? नहीं आएगा, बट टू कॉमा वन आएगा। हाँ भाई, टू कॉमा टू आएगा? यस, डिफरेंस इज जीरो। टू कॉमा थ्री आएगा? नो, डिफरेंस इज नॉट ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट नॉट जीरो, ना जीरो से बड़ा है और ना जीरो है। थ्री कॉमा वन आएगा? या श्योर आएगा आएगा। थ्री कॉमा टू आएगा? बिल्कुल आएगा। थ्री कॉमा थ्री आएगा? बिल्कुल आएगा। ये किसका एग्जाम्पल है भाई साहब? ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? ये बेटा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। सर आपको कैसे पता? क्या डायलॉग है, क्या लैंग्वेज है इसके पीछे की? लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। लैंग्वेज क्या है भाई साहब? लैंग्वेज है जब, लैंग्वेज क्या है भाई साहब? जब
जब सेट ए, पता है आपको, सेट ए मतलब लेफ्ट वाले की बात करो, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी हो। बात समझिएगा, इसमें इसमें कीवर्ड क्या है बेटा, इसमें कीवर्ड है आपका खुद से भी, ये कीवर्ड है, मतलब सर मतलब और सारे, ठीक है। सर दोनों फर्क क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन में ध्यान सुनिएगा, सारे यहां भी थे और यहां था सिर्फ खुद से, समझ रहे बात को, सिर्फ खुद से होना चाहिए, मतलब मेरा मुझसे ओनली। यहां पे क्या है, मेरा मुझसे भी, किसी और से भी है चलेगा, पर मेरा मुझसे तो होना ही जरूरी है। तो क्या बोलोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी, मतलब किसी और से चलेगा पर खुद से भी होना चाहिए। सेट ए में कौन है, 1 2 3, सेट ए में कौन है 1 2 3, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए, किसी और से भी है चलेगा। तो 1 का 1 से है बिल्कुल है, 2 का 2 से है बिल्कुल है, 3 का 3 से है बिल्कुल है, सर किसी और से भी है आई डोंट माइंड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से होना चाहिए और सबका होना चाहिए। तो सबका है मतलब 1 2 3 है ना, तो सबका है और खुद से भी है, तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, बस खत्म होने वाला, दो और बचे हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं यूज करने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सब में एग्जाम्पल है, सब में इस्तेमाल हो रही बात है, ठीक है ना। मैं ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, पर लॉजिक सबसे ऊपर है, समझ जाओ कैसे हो रहा है, ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर हमने लिखा, हमने कर दिया आर ऑन ए। अब आपको पता है, अच्छा आर ऑन ए मतलब आर में पेयर्स, कहां से, ए क्रॉस ए से, ठीक है। ये बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए, बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो मैंने लिखा आर में आएंगे पेयर, क्या आएंगे पेयर, आर में क्या आएंगे पेयर आएंगे, ए कॉमा बी। और क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख चुका हूं आर ऑन ए, इसका मतलब आर में पेयर कहां से आएंगे, ए क्रॉस ए से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं अभी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल, आर में पेयर आएंगे ए कॉमा बी, और मैंने कंडीशन रख दी कि दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए 5, क्या आना चाहिए ऐड करने पे 5, एज सिंपल एज दैट, ए प्लस बी इक्वल टू 5। सर कुछ लिखा नहीं बीच में, ए और बी कहां से आएंगे, अरे ऊपर ही लिखा है ना आर ऑन ए, मतलब पेयर कहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस ए से, ठीक है। देखो बेटा, मेरा तरीका ये कि हम तुमको सब चीज दिखा दे, सवाल में कई तरीकों से बात पूछी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि जहां पे लिखा होगा आर ऑन ए, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, तो आर में पेयर आएंगे ए क्रॉस ए से, ठीक है। और शर्त क्या, दोनों को ऐड करने पे 5 आना चाहिए, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, 2 3 एंड 3 2, तो 2 3 एंड 3 2, ये किसका एग्जाम्पल है भाई साहब, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल किसका है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन का, किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये हमारा एग्जाम्पल है सिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक है। अब इसका डायलॉग क्या है, आई मीन टू से दैट, इसकी शर्त क्या है, तो कैसे पहचानोगे, सिंपल है, मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे, बस इतनी सी कहानी है, मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे, ठीक है। थोड़ा रिफ्लेक्सिव में और बात करनी थी, एक सेकंड रुकना, ठीक है, एक सेकंड और बात क्या करनी थी, सेंस समझो। ओह शिट मैन, सिमेट्रिक रिलेशन इसको कहते हैं सर, किसको कहते हैं, ये जो हम लोगों ने लिया है ना 2 3 और 3 2, ठीक है। ये जो सेट, ये जो रिलेशन तैयार हुआ है, ये किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिक रिलेशन का। पर सर कैसे तय हो गया, चलिए आइए समझते हैं कैसे तय हो गया, ठीक है ना। उसके लिए करना क्या है ब्रो, उसके लिए हम लोगों को, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा, पहले इसका डायलॉग लिख लेते हैं, ठीक है। डायलॉग क्या है सिमेट्रिक रिलेशन का, जो मेरा तेरे से वो तेरा मेरे से, मतलब सर जो रिश्ता मेरा तुमसे तुम्हारा मुझसे होना चाहिए, सर पहले इसको सिंपल से लिख देते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू बी इज ट्रू,
देन बी बिलोंग्स टू ए इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इसी तरह हम लोग रिफ्लेक्सिव को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव को लिखने का एक और तरीका है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखिए बात समझिएगा। ये तो ये जो बात लिखी ना, ये हिंदी में मतलब चीजों को और अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है। ठीक है, बट किताब में कैसे आप लिख के मतलब सवाल कैसे करोगे? सवाल ऐसे, इफ ए बिलोंग्स टू बी, समझ रहे हो? इफ ए आर बी मतलब जो ए का रिश्ता जो बी से है, ए का रिलेशन जो बी से है, वही रिलेशन ए का ए से भी होना चाहिए। जो लिखा ना, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी हो। सेट ए में कौन है? सेट ए को कौन दिखा रहा है? ये स्मॉल ए। ठीक है ना, जब हम कह रहे हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेशन खुद से भी हो, मतलब स्मॉल ए का रिलेशन स्मॉल ए से भी होना चाहिए। तो वही बात लिखी है। ठीक है, ये डेफिनेशन की हेल्प से हो गया। और ये आपका जो आपको बार बार लिख के दिखाना है क्या, इफ ए आर बी मतलब इफ ए का रिलेशन बी से है, ट्रू है, ट्रू मतलब जो सवाल में दिया है, तो ए का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक भी ऐसे ही कुछ है कि अगर ए का रिलेशन किससे है, ठीक है, अगर ए का रिश्ता बी से है, एक मिनट यार थोड़ा इसको आर लिख लो, बी बिलोंग्स टू ए नहीं, ए आर बी, ठीक है। इफ ए का रिलेशन बी से ट्रू है, तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। हेयर आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, हेयर आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, हेयर आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। बस इतनी सी कहानी है। थोड़ा इसको अगर उसमें चाहते हो लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज ये रहा कि जो ए का रिलेशन बी से, वही रिलेशन, ठीक है, वही रिलेशन बी का ए से। ठीक है, हिंदी में क्यों लिख रहा हूं बेटा? कभी कभी ये कुछ टॉपिक्स होते हैं बेटा जहां पे, ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज जो होती है हमको कंफ्यूज कर देती है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन हिंदी। ठीक है, या हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ लिखने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव पढ़ा भाई। रिफ्लेक्सिव में क्या सीखा हम लोगों ने कि जब सेट, अब देखो क्योंकि मेनली आपको पढ़ने तीन ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल आने जा रहा है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव में क्या है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेशन खुद से भी हो, पड़ोस में अब चलेगा मतलब किसी और से चलेगा, पर खुद से होना चाहिए। सेट ए में 1 2 3 है, मतलब 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, कुछ और भी चल जाएगा, आई डोंट केयर। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। इसको लिखते ऐसे है, कैसे लिखते हैं? जो रिश्ता ए का बी से, जो रिश्ता रिलेशन ए का बी से, वही रिलेशन ए का ए से होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक क्या है? जो ए का रिलेशन बी से, वही ए का रिलेशन, सॉरी, वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो दूसरी लाइन क्या पहली लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मतलब राम अगर श्याम का भाई है, तो श्याम राम का भाई नहीं होगा? वो भी होगा। तो राम श्याम का भाई है, तो श्याम राम का भाई होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिक रिलेशन का। वैसे अगर हम इसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें, कि कोई एक लाइन, लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है, मतलब समझो, मतलब अगर L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L1 L1 के पैरेलल नहीं होगी? मतलब कोई एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो क्या वो लाइन खुद के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बस समझ लो, खुद के पैरेलल मतलब ऐसे। ठीक है, हाँ सर हो गया। तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल मिल गया, सिमेट्रिक का मिल गया, बारी किसकी है? ट्रांजिटिव की। किसकी बारी है? ट्रांजिटिव की। एक सेकंड रुकिएगा, हमें एक और पेज की रिक्वायरमेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो गया। अब मैं लास्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आपको पता है इस्तेमाल हो रही सब में। ठीक है, चलिए, ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव को वैसे सबसे ध्यान समझिएगा, अगर ट्रांजिटिव समझ गए तो खत्म, ये लास्ट रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कुछ नहीं होता है, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वही इक्विवेलेंस, तो उसकी बात तो ना ही बराबर है। मेन हेडिंग पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो कि समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, वो ट्रांजिटिव है। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लो। अब आर में ए कॉमा बी लिख दिया। मैंने कहा ए से आएगा, बी भी ए से आएगा, मतलब तुम समझ गए कि पेयर कहां से आने वाला है? ए क्रॉस ए से।
हाउ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, कोई कोई कंडीशन लेनी पड़ेगी ना। तो अपन लोग कंडीशन ले लें, कंडीशन ले लो चाहो तो। एक मिनट को मैं अभी थोड़ा कंडीशन खुला छोड़ता हूँ, ठीक है। अभी मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आर है, अब मैंने ले लिया, बात समझिएगा, मैंने ले लिया 1,1, ठीक है, 2,2, और मैंने ले लिया 3,2, ठीक है, 3,2, चलिए ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है ट्रांसिटिव है, देखो ट्रांसिटिव के लिए अलग डेफिनेशन है बिल्कुल। मतलब ट्रांसिटिव को प्रूव करने के, समझिएगा, ट्रांसिटिव को प्रूव करने के दो तरीके हैं, यूज दिस और यूज दिस, ठीक है। और इफ, बात समझिएगा, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू एनी सी, देन ए हैज टू बी बिलोंग्स टू सी। बात समझिएगा, इसका मतलब, एंड ए बी वेयर, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। कंफ्यूज्ड? अच्छा, और क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सी, दैट इज आल्सो ट्रांसिटिव। तो ये क्या बोल गए, यहां भी वही चीज है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये तो था इंग्लिश में स्टाइलिश मारने के, पास समझिएगा, ये भी ट्रांजिटिव का ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन है, और ये भी किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव की। सर समझ में कुछ नहीं आया, क्या बोल गए आप। अब इसी को समझिएगा बिल्कुल हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी समझते हैं, हिंदी में मतलब मेरी भाषा में जो जनरली मैं यूज करता हूं समझाने के लिए। जो जो ए का रिलेशन बी से, ठीक है ना, जो ए का रिलेशन बी से, अगर वही बी का रिलेशन सी से, तो सेम रिलेशन ए का सी से होना चाहिए, ठीक है। बात समझिएगा अभी, मतलब एक एक शब्द का मतलब, अगर आप शब्द, मतलब आप यहाँ पे कोई भी चीज फालतू नहीं लिखी गई है ना, कि ऐसे लिख दी नहीं है, सबका कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसी इसके मतलब इसकी हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं चीजों को। जो ए का रिश्ता बी से, पर बी का वही रिश्ता, पर बी का सेम रिलेशन किसी सी से नहीं मिल रहा, नहीं है, तो भी ट्रांसिटिव है। बात समझ रहे हैं, जो ए का रिश्ता, बात समझिएगा, जो ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो वही रिश्ता ए का सी से है, ठीक है। तो केस क्या हो जाता है, ट्रांसिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल, राम श्याम का भाई है, श्याम सुरेश का भाई है, तो राम भी सुरेश का भाई हुआ ना। तो मैंने तुमको कंडीशन दी कि राम श्याम का भाई है और श्याम सुरेश का भाई है, तो राम सुरेश का भाई हुआ, हाँ बिल्कुल सब हो गया, क्योंकि जो ए का रिश्ता बी से था वही बी का रिश्ता सी से था, तो ए का भी सी से होना चाहिए ना। तो ये इस हिसाब से ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रांसिटिव प्रूव करने की दो कंडीशंस होती हैं। दूसरी कंडीशन के बारे में, टॉपिक्स के में बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं या कभी कभी भूल जाते हैं, बट बात करना बहुत जरूरी। दूसरी कंडीशन ये रही, जो ए का रिश्ता बी से, पर बी का रिश्ता अगर किसी सी से नहीं है तो भी ट्रांसिटिव है। ये क्या बोल गए, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अरे कंफ्यूजन में रियलिटी थी। जैसे मैंने कहा कि राम, या फिर बोला जाए कुछ भी बोल दो, मानो बोल दें हम तुमसे कि L1 लाइन L2 के पैरेलल है, या रुको ये भी ना लो, ऐसे बोल दो, किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x, हमने कहा x जो है वो y की, रुक जाए एक मिनट, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। रूल क्या है, ए का रिश्ता बी से तो बी का रिश्ता वही सी से, मतलब x अगर y की वाइफ है तो क्या y किसी और z की वाइफ हो सकती है, बताओ भैया, नहीं हो सकती है। ये x अगर वाइफ है y की, तो y तो हस्बैंड हो गया ना भाई साहब, y क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। अब समझ में आया। तो वही मैं बोल रहा था कि जो ए का रिश्ता बी से, पर बी का वही रिश्ता किसी से भी नहीं है, तो भी ट्रांसिटिव है। अच्छा, बात समझ में आया।
तो मतलब ये है कि या तो तीनों कंडीशंस ट्रू हो, ट्रू समझते ट्रू, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाए, बात समझ आया, और दूसरी कंडीशन कोई मिले ना, मतलब नॉट एग्जिस्ट, क्या बोले, नॉट एनी सी सच एग्जिस्ट, ठीक है। तो या तो तीनों कंडीशन ट्रू हो, या तो पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स, फॉल्स इन द सेंस कि बी को किसी सी से मिले ना तो भी ट्रांसिटिव हो जाता है। तो क्या बोल रहे, कंफ्यूजिंग लगा, फिर सुनिए, आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। और एक काम, जैसे यहां देखिए, वन का वन से है, पर वन का किसी और से है नहीं है। टू का टू से है, टू का किसी और से है नहीं है। थ्री का टू से है, ठीक है, पर टू का किसी और से है, सर 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 टू का टू से रहा, तो थ्री कॉमा टू लिखा तो है बगल में, कंफ्यूज समझिए, वन का वन से, टू का टू से, और यहाँ लिखा है थ्री का टू से, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ट्रांसटिव का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना भाई लोग। मतलब सर, मतलब सिंपल सी बात है कि एक पेयर आपके सामने वन कॉमा वन है, एक पेयर टू कॉमा टू, एक पेयर थ्री कॉमा टी है, ठीक ठीक है। रूल सुनो, अब आपको करना का, या तो आप इस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे प्रूविंग के लिए, या तो इस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इस बॉक्स में क्या है, ए का बी से है, बी का अगर किसी सी से है तो फिर ए का भी सी से होना चाहिए। और या तो इस बॉक्स की हेल्प लेंगे प्रूव करने के लिए, या तो इस बॉक्स की हेल्प, इस बॉक्स में क्या है, ए का बी से है, पर बी का अगर किसी सी से नहीं है तो भी ट्रांसटिव है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वन का वन से है, पर वन का किसी से भी नहीं, बस समझिएगा, वन का वन से, वन का ये देखो, ये वन का वन से, पर वन का किसी और से नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस बॉक्स पे टिक लग गया, इस बॉक्स से दिक्कत नहीं है। अब अगला बॉक्स चेक करो। अब याद रखना बेटा, हर ट्रांसटिव में आपको हर पेयर को चेक करना पड़ता है अलग अलग। अब देखो, टू का टू से है, टू का टू से है, पर टू का टू से है, पर टू का किसी और से नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पेयर है, ये वाला पेयर है, वो इस बॉक्स के हेल्प से ट्रू हो गया। अब आगे आ जाओ, थ्री का टू से है, थ्री का टू से, पर टू का आगे है, हाँ टू, थ्री का टू से है और टू का टू से है, तो थ्री का टू से होना चाहिए। अरे यही पेयर तो हो गया, तो लिखा तो हुआ है, ठीक है। अगर तो दिक्कत हो रही तो वेट फॉर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, समझ में ज्यादा आ जाएगा आराम से। तो ये किसका एग्जांपल है, ये ट्रांसटिव का एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, आराम समझ में आएगा। जैसे हमने बोला एक आर है, एग्जाम्पल ले रहे ट्रांसटिव का, जो ऊपर बेटा लिखना है इतना काफी है ट्रांसटिव को समझाने के लिए। अगर कंफ्यूजन है तो वेट फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, इनमें से एक दो एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, और उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने आर में मैंने एग्जांपल ले लिया, और मैंने कहा आपसे एक पेयर आएगा एक्स कॉमा वाई, मैंने कह दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखिए, एक्स भी नेचुरल है, वाई भी नेचुरल है, मतलब आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है, यहाँ भी नेचुरल नंबर लेना है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 4। तो बोलिए क्या आएगा, एक तो आएगा 1,3, ठीक है। दूसरा क्या आएगा बताइए, फिर 3,1 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक तो आएगा 2,2, और कुछ आएगा, आई डोंट थिंक सो, और कुछ भी आ रहा नहीं है। अब बात समझते हैं, चलिए। तो अब आपको, या फिर मैं फिर से आपको एक बार लिख के दिखा दूं थोड़ा सा, कि ट्रांसटिव की दो शर्तें हैं, ठीक है। पहली शर्त क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू एनी सी। एनी सी मतलब कि वो जो सी है, मतलब किसी को बिलोंग करे, बस बिलोंग कर रहा हो, मतलब बी का रिलेशन सी से हो। बिलोंग मतलब रिलेशन, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का वही रिलेशन किसी भी सी से है, तो देन ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए, और तीनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट। तो आप क्या बोलते हो, ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, ये ट्रू है। अब जो इफ वाली कंडीशन है ना बेटा, ये पहली कंडीशन आपको सम में गिवन होती है, गिवन इन सम, ये रही बेटा, ये वाली कंडीशन। तो पहली कंडीशन सवाल में गिवन होती है, उस पर आपको चिंता नहीं करना है, गिवन इन सम, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरी आपको ढूंढनी होती है, अगर दूसरी मिल जाए आपको, तो तीसरी आपको पता मतलब बनानी होती है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो ट्रांसटिव नहीं होगा, बना पा रहे हो ट्रांसटिव होगा। इसमें आ जाओ, इफ ए का रिलेशन बी से, देन बी का रिलेशन सी से, ठीक है, ये फॉल्स हो गई। मतलब सर, मुझे कोई सी मिला ही नहीं, मुझे कोई सी मिला ही नहीं, बी का रिलेशन किसी भी सी से नहीं है, ठीक है,
तो भी ट्रांसिटिव है, बात समझ, तो ये थोड़ी गहरी बात थी, तो भी ट्रांसिटिव है, ठीक है। चलिए, तो और याद रखना ट्रांसिटिव में क्या बोला बेटा, याद रखना ट्रांसिटिव में हम लोग, ट्रांजिटिव में हम लोग, ट्रांसिटिव में एक एक पेयर चेक होता है, एक एक करके, क्या बोला बेटा, एक एक करके सारे पेयर्स, एक एक करके सारे पेयर्स को चेक करते हैं। ये नहीं कि एक पेयर, क्योंकि होगा क्या, जब आप एक पेयर को चेक कर रहे होते हो तो ऑलमोस्ट 3 पेयर इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोला बच्चे मैंने, कि इन चेकिंग ऑफ 1 पेयर, इन चेकिंग ऑफ 1 पेयर ऑलमोस्ट 3 पेयर्स आर इन्वॉल्व, ऑलमोस्ट 3 पेयर्स आर इन्वॉल्व। तो आपको कभी ये ना लगे कि, आपको कभी ये ना लगे कि तीनों चेक हो गए, ठीक है। तो एक पेयर को चेक करने में 3 पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ना लगे कि तीनों पेयर चेक हो गए, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले पेयर, अब चलिए पहले पेयर की बात करते हैं। 1 का 3 से, क्या बोला, 1 का 3 से, तो ए का बी से मिल गया, और 3 का मान लीजिए ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। और ये बगल में ये आपका ए बी हो गया, बगल में क्या रहा, ये आपका बी सी हो गया, ठीक है। तो ए का बी से मतलब 1 का 3 से, 3 का 1 से, पर क्या 1 का 1 से है सर, यहां तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांसिटिव नहीं हुआ। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेयर 1 का रिश्ता 3 से है, ठीक है, एंड 3 का रिलेशन किससे, 1 से है। तो पहली दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, बट 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, तीसरी फॉल्स हो गई। आपको मालूम है, या तो पहली तीनों ट्रू हो, या पहली ट्रू हो और दूसरी क्या हो, फॉल्स। मतलब ये वाला फंस गया तो भी ट्रांसिटिव है, ये वाला फंस गया तो भी ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव, नो ट्रांसिटिव। एक और एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आर में पेयर आएंगे एक्स कॉमा वाई, मैंने बोल दिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, वेयर ए जो सेट है, सेट ए जो है वो ह्यूमन बींग का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड ए इज व्हाट, ह्यूमन बींग्स का कलेक्शन, ह्यूमन बींग्स का सेट। शर्त क्या रख दी कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या क्वेश्चन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब चलिए ट्रांसिटिव चेक करते हैं, ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव में आपको पता है, ट्रांसिटिव में क्या पता है, जो ट्रांसिटिव में आपको ये पता है भाई साहब कि आपको या तो पहले गोले की हेल्प से ट्रू ट्रू प्रूफ करना है, या तो दूसरा, ठीक है। मतलब अगर पहले में अगर पहला कैटेगराइज करा तो भी ठीक है, दूसरा का तो भी ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, चलो एक मिनट ब्रो। तो आपको पता है जो पहली कंडीशन होती है वहां कहां दी होती है, सम में, गिवन इन सम, ठीक है। ट्रांसिटिव बात करते हैं। तो पहली शर्त क्या है, हमेशा पहली कंडीशन किसमें, सवाल में गिवन होती है। तो यहाँ पे लिखोगे इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या बोलोगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है भाई। और पहली शर्त सवाल की है तो इस पर डाउट नहीं करते हैं, इसमें लगा दो टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, मतलब ये बात बिल्कुल सच्ची है, ठीक है। तो इफ ए आर बी लिखा ना, ए रिलेशन ए का रिलेशन बी से, या ए का रिलेशन बी से, तो दोनों में देखो, दोनों में आप देखो, ट्रांसिटिव देख लो, रिफ्लेक्सिव देख लो, सिमेट्रिक देख लो। ये तो ट्रांसिटिव की बात कर रहे हैं। अब ऊपर आ जाओ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में भी आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने देखो ए आर बी लिखा है इस टू, मतलब पहली शर्त कहां से ले रहे हैं, सवाल से। पहली शर्त कौन सी, ये है, यहाँ पे ये रहेगी ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। रिफ्लेक्सिव आ जाओ, रिफ्लेक्सिव में भी पहली शर्त क्या है, ए आर बी इज ट्रू, ठीक है। पहली शर्त इसमें यहाँ पे कौन सी है, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो पहली कंडीशन है वो हमेशा सम से लेते हैं और उस पर डाउट नहीं करते, उस पर डाउट नहीं करते। भाई ने बोला एक्स वाई की वाइफ है तो एक्स वाई की वाइफ है, टेंशन नहीं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनईसी, क्या लिखा है ब्रो, यहाँ पे क्या लिखा है, एनईसी, क्या लिखा है, एनईसी। मतलब मैंने बोला एक्स वाई की वाइफ है, अब तुमको सेकंड कंडीशन बनानी है, देन तुम अपनी मर्जी देखोगे। अगर ए का रिश्ता बी से, तो बी का किसी सी से होना चाहिए, मतलब मुझे उस सी को ढूंढना है, मुझे उस सी को ढूंढना है।
ठीक है। अगर एक्स वाई की वाइफ है देन अपने आप से पूछो, देन आपको अच्छा लिखना है। ऐसे होता क्या रिलेशन क्या है, जो ए का बी से वो बी का सी से, देन वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब अपने आप से पूछो, देखो बात सुना, पहली कंडीशन सवाल की होती है, इस पे डाउट बिल्कुल भी नहीं करते, इस पे डाउट नहीं करते। हाँ, इस पे डाउट करते हैं, और अगर डाउट ट्रू है, मतलब डाउट सच्चा है, तो मतलब अगर सेंस, एक मिनट रुकना बेटा, मतलब अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है, अगर ए का रिश्ता बी से है और बी का सी से है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। तो अगर पहली दो कंडीशन ट्रू बैठ गई, पहली दो कंडीशन ट्रू बैठ गई, तो हम ढूंढेंगे तीसरी वाली। लेकिन पहली ट्रू है, दूसरी दूसरी ट्रू नहीं बैठी, मतलब दूसरी पॉसिबल ही नहीं है। एनी सी, कोई मार्केट में सी अवेलेबल ही नहीं है जिससे बी का रिश्ता हो पाए, तो भी क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, तो अब बताओ, एक्स वाइफ है वाई की, मतलब एक्स वाइफ होगा और वाई हस्बैंड होगा, तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ये पॉसिबल है? अगर वाई यहाँ पे हस्बैंड है, तो क्या हस्बैंड किसी की वाइफ बन जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, आप कहां पे चले गए, ट्रांसिटिव में कहां चले गए, क्या बोलोगे, यस, ऐसे बोल दोगे। हाउ एवर, क्या बोल दोगे, हाउ एवर, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई तीसरी कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, यस, हाउ एवर, यस इट इज ट्रांसिटिव। तो आप समझ पाए ट्रांसिटिव कैसे पकड़ते हैं? ट्रांसिटिव कैसे पकड़ते हैं, ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता किसी सी से, किसी सी को क्यों बोल रहे हैं, किसी सी का मतलब है कि वो सी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसको तुम कहो हाँ यार एग्जिस्ट तो करेगा, हाँ यार एग्जिस्ट तो करेगा, तो ही हम तीसरी कंडीशन पर जाएंगे। ठीक है ना, तो ही हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन पर जाएंगे। तो पहली कंडीशन ट्रू, ए का रिश्ता बी से हो, बी का सी से हो, और फिर हम चेक करेंगे कि ए का सी से है या नहीं, और अगर तीनों ट्रू हो गए तो हम बोलेंगे ट्रांसिटिव। केस नंबर टू क्या है, ए का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता किसी सी से नहीं है। जैसे हमने बोला राम श्याम का, हमने बोला कि राम, या सॉरी मान लो कुछ बोलते हैं, ए बी के पिताजी हैं, तो बी क्या किसी और के पिताजी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं यार, है ना। बात समझना, लेकिन सुनना, लॉजिक वाली बात, लॉजिक वाली बात, कि ए बी के पिताजी हैं, बी सी के पिताजी हैं, तो अपना से पूछो, क्या ए सी के पिताजी होंगे? नहीं होंगे, ये तो दादाजी होंगे, तो ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों? इसमें पहली ट्रू थी कि ए बी के पिताजी हैं, और दूसरी भी पॉसिबल थी कि बी किसी और के पिताजी हैं, पर ए सी के पिताजी होंगे ये ट्रू नहीं है। तो पहली ट्रू, दूसरी ट्रू, तीसरी क्या निकली, फॉल्स, तो ट्रांसिटिव नहीं है। समझ में आया? बोलो नहीं आया? लेकिन यहां पर देख लो, मान लो हमने कहा, इसे ये एग्जांपल ले लो कि जो ए है बी की वाइफ है, पर बी क्या किसी और की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए बी की वाइफ है तो बी तो हस्बैंड हुआ ना। अब जो पहले हस्बैंड था वो बाद में किसी की वाइफ थोड़ा हो जाएगा, समझे? मतलब पहली भी ट्रू, दूसरी भी ट्रू, और या पहली ट्रू, दूसरी पॉसिबली ट्रू, पहली ट्रू, दूसरी क्या है, पॉसिबली। पॉसिबली का मतलब क्या होता है कि हाँ वो आप सोच पा रहे हो ट्रू होगी, तो फिर तीसरी कंडीशन ढूंढते हैं, अगर वो ट्रू है तो ट्रांसिटिव है, और फॉल्स तो ट्रांसिटिव नहीं है। लेकिन अगर पहली ट्रू है और दूसरी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल मतलब दूसरी पॉसिबली ट्रू नहीं है, ठीक है, दूसरी पॉसिबली ट्रू नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स हो जाएगी, तो भी वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। सर ट्रांसिटिव कब नहीं होगा? अब जब पहली दोनों ट्रू हो और तीसरी फॉल्स हो, ये ओनली केस है जब ट्रांसिटिव ना हो। ठीक है, पहले तीनों ट्रू है तो भी ट्रांसिटिव हो जाएगा, और एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो गया तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। तो ये था ट्रांसिटिव। समझ में आया होगा? ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के हेल्प से आपको और अच्छा समझ में आएगा जब हम लोग पीवाई यूज करेंगे। ठीक है, पर इससे ज्यादा है नहीं, और कोई शायद ही आपको थर्ड कंडीशन पे बात, इस कंडीशन में बात करता हुआ दिखे आपको। ठीक है, अच्छा, आपको पूछा इक्विवेलेंस क्या होता है? सिंपल है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस जो होता है, एक मिनट, तो इक्विवेलेंस और कुछ नहीं, ठीक है, अगर आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, वो आपका सिमेट्रिक भी है, ठीक है, और वो आपका अगर ट्रांजिटिव भी है, तो आपका वो रिलेशन अपने आप क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस। तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि प्रूव करो, तो दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूव करना पड़ेगा। आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला हमने, जो रिश्ता ए का ए से, सॉरी जो रिश्ता ए का बी से, वो ए का ए से भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा हमने क्या बोला, फिर से थोड़ा सा डिवाइड कर लो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला हम लोगों ने, जो ए का रिलेशन
बी से वही रिलेशन ए का ए से होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो क्या लाइन L1 L1 के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी यार, है ना? सॉरी, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L1 L1 के पैरेलल होगी? L1 के पैरेलल बिल्कुल होगी सर, सिंपल सी बात है। तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल हो गया। सिमेट्रिक आ जाओ, सिमेट्रिक में मान लो हम कह दें सिमेट्रिक है जो रिश्ता ए का बी से वो बी का ए से होना चाहिए। मतलब अगर L1 L2 के पैरेलल है, सॉरी हाँ फॉर एग्जांपल मान लो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के? बिल्कुल होगा सर। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके परपेंडिकुलर भी तो होगा। चलिए, ट्रांसटिव के मैंने बहुत बहुत सारी बातें कर ली। ट्रांसटिव में क्या बोला है? जो रिश्ता ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए, या फिर ए का रिश्ता बी से पर बी का किसी सी से भी नहीं, मतलब सी कोई मार्केट में है ही नहीं, सी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, तो भी ट्रांसटिव। ठीक है, तो ये था रिलेशन का पूरा ज्ञान। ठीक है, इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और इसके बाद हम तुम्हें फंक्शन का कंसेप्ट बताएंगे, फिर शुरू होंगे इसके पी वाई क्यू। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, बोर्ड से पेपर आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।